देखो वैद्युत विभव के थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इस लेसन में मुख्य रूप से कितने फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, कौन कौन से। पहला तो होगा विभव का फार्मूला। किसी वस्तु को, किसी आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो विभव जो होता है V बराबर W/Q होता है, जब हम अनंत से लाते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाएं तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसका फार्मूला होता है डेल्टा V बराबर W/Q। या हम यहाँ से दो पॉइंट ले लें, मान लो ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट A है और पॉइंट B है। पॉइंट A पर विभव ज़्यादा है, पॉइंट B पर विभव कम है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो पॉइंट B पर विभव कम होगा और पॉइंट A पर विभव ज़्यादा होगा, तो विभवांतर क्या होगा, ज़्यादा में से कम वाले को घटाओगे तभी तो हमको विभवांतर मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये VA पर विभवांतर ज़्यादा है और B बिंदु पर विभवांतर कम है, ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें भाई, और किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको क्या करना हो, विभव निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। किसी क्वेश्चनों में हमें तीव्रता भी निकालनी पड़ सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी पड़ सकती है। तो तीव्रता का फॉर्मूला भी अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पिछले लेसन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा फॉर्मूला वायु या निर्वात के लिए होता है। अगर किसी परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम की हम बात करें तो यहाँ K बढ़ जाएगा और ये होता है Q/r²। एक बात का और ध्यान देंगे, हम जब विभव निकालेंगे तो आवेश का वैल्यू उसके चिन्ह के साथ रखेंगे और जब तीव्रता निकालेंगे तो आवेश का सिर्फ हम परिमाण लेते हैं, उसका चिन्ह नहीं लेते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें देखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r का, ये हो जाएगा आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V/डेल्टा x का। विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा V/डेल्टा x का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है डेल्टा V/डेल्टा x होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला V बराबर होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति पर P/r²। ये अक्षीय स्थिति पर विभव निकालने का फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य आता है। निरक्षीय स्थिति पर जब हम निकालेंगे तो वैद्युत विभव क्या आएगा जी, 0 आएगा। इन्हीं सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए इस लेसन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व किया जाएगा। इसका 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव बतलाना है। आवेश का वैल्यू दिया है, यहाँ पर आवेश दिया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। और क्या दिया है इसमें जी, काम दिया है, W दिया है 1.7 × 10⁻⁵ जूल। तो विभव बतलाना है। अनंत से जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर W/Q का। तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ से W/Q का, और W का मान दिया 1.7 × 10⁻⁵ भागा 3.4 × 10⁻⁷, ऊपर जाएगा 17 दूना 34, 1/2 ×
-5 × 10⁻7 का, तो यहाँ मिल जाएगा V बराबर 100/2 का। तो V का मान कितना आ जाएगा जी 50 वोल्ट। जिस बिंदु तक आप लाओगे उस बिंदु पर विभवांतर कितना होगा 50 वोल्ट का विभवांतर होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ दो बिंदुओं की बात कर दिया। यहाँ दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ये बिंदु B है और ये बिंदु मान लो A है। इसमें कहा है A पर जो विभव दिया है वो दिया है 2 वोल्ट का और B पर जो विभव दिया है वो दिया है 4 वोल्ट का। अगर हम किसी आवेश को A से B ले जाएंगे तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहे हैं, तो हमको काम करना पड़ेगा। और कितना आवेश ले जा रहे हो 8 माइक्रो कूलाम। ये वोल्ट है, एसआई पद्धति का मात्रक है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर दें। चेंज नहीं करेंगे तभी हमारा आंसर उतना ही आएगा, लेकिन नियम तो यही कहता है कि हम इसको चेंज ही कर लें। तो ये कितना हो जाएगा जी 8 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। काम पूछ रहा W पूछ रहा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा आपको VB - VA। विभव B पर ज़्यादा है तो B से A को घटाएंगे। निम्न विभव से उच्च विभव की हम लोग ले जा रहे हैं इसको, तो VB - VA बराबर W/Q का, तो W बराबर मिल जाएगा आपको यहाँ से Q × VB - VA का। Q का मान है 8 × 10⁻⁻6 और B का मान है 4 और A का मान है 2। B पर विभव 2 है और A पर विभव B पर विभव 4 है और A पर विभव 2 है, तो 8 × 10⁻6 × 2 16 × 10⁻6 कूलाम जूल, या हम इसको कह सकते हैं 16 माइक्रोजूल। 16 माइक्रोजूल काम करना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। विभवांतर दे रखा है यहाँ पर 60 वोल्ट और आवेश का मात्रा दिया है 3 × 10⁻5 कूलाम। 3 × 10⁻5 कूलाम का आवेश है, तो ले जाने में किए गए कार्य W बराबर क्या हो जाएगा जी Q का मान 3 × 10⁻5 × 60, 6 × 18 180 × 10⁻5, तो 1.8 × 10⁻3 जूल काम करना पड़ेगा। W का मान मिल जाएगा आपको। देखो भाई किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो VB - VA का मान बताइए। देखो मान लो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसमें आप बिंदु A से B तक इसके विरुद्ध वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो हम इसको ले जाएंगे किधर, इधर लाएंगे। यहाँ पर विभव पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, तो जब हम A से B की ओर ले जाएंगे तो A पर विभव कम होगा और B पर विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, इधर जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। तो हमको बताना है VB - VA बराबर आपको बतलाना है। दिया क्या है इसमें, आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, कितना आवेश ले जा रहे हैं हम 0.01 कूलाम का आवेश ले जा रहे हैं, और W दिया है 12 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो VB - VA बराबर हो जाएगा W/Q का। W का मान हो गया 12 और 0.01 दशमलव को गायब करने के लिए नीचे ऊपर 100 का गुणा करोगे तो VB - VA बराबर आ जाएगा यहाँ से 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है
तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। विभवांतर कितना है जी 10 वोल्ट। अल्फा कण को ले जा रहे हो तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का। तो W पूछ रहा है किए गए कार्य की गणना करनी है। W बराबर होता है QV का, Q का मान हो गया 3.2 × 10⁻⁻19 × 10, तो ये आ जाएगा आपको W बराबर 3.2 × 10⁻18 जूल। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। ये मान लो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ इस वैद्युत क्षेत्र में, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A से हम B लाएंगे, A से B लाएंगे तो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जब हम ले जाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव हो जाएगा VA और B पर विभव हो जाएगा VB, और VA का जो मान दिया है वो दिया है 10 वोल्ट। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो VA का मान कितना दिया है 10 वोल्ट और VB का मान हमको बतलाना है। कितना आवेश ले जा रहे हो बाबू, 5 कूलाम का आवेश आप ले जा रहे हो और काम कितना करना पड़ रहा है जी, काम यहाँ से आपको करना पड़ रहा है 25 जूल का। W बराबर 25 जूल। फार्मूला होता है VB - VA। उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा देंगे तो W by Q, VB का मान नहीं पता है, VA का मान दिया है 10, W का मान दिया है 25 और Q का मान दिया है 5, 5 × 25, तो मिल जाएगा आपको यहाँ से VB - 10 बराबर 5 का इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो VB बराबर मिल जाएगा 15 वोल्ट। दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो 15 वोल्ट का होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव का वैल्यू बतलाना है कि कितना विभव उत्पन्न होगा। तो देखो भाई दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या जितनी होगी उतना ही तो दूरी होगी केंद्र से, तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आवेश कितना दिया भाई, 1 कूलाम का आवेश है, विभव बतलाना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे विभव के लिए, ये लगा देंगे हम लोग 1/4πε0 × Q/R का, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × Q/R का। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, Q का मान दिया है 1 और R का मान दिया 10⁻2 का। 10⁻2 ऊपर जाएगा, 9 × 10⁻9 × 10⁻2 का 9 × 10⁻9 11 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। देखो अगला क्वेश्चन है, +40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। यहाँ पर जो आवेशों को रखा गया है वो 2 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो देखो भाई अगर यहाँ पर +40 माइक्रो कूलाम का आवेश हो, +40 माइक्रो कूलाम का आवेश हो Q1 बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम में 40 × 10⁻⁻6 कूलाम का। Q2 भी +40 माइक्रो कूलाम का है, तो इसको भी हम लिख देंगे 40 × 10⁻⁻6 कूलाम का। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो तो इसके मध्य बिंदु पर यह दूरी कितनी होगी R/2 और ये दूरी कितनी होगी R/2। अब इसके कारण यहाँ पर हम उत्पन्न विभव निकाल लेंगे और इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव निकाल लें, दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। तो देखो भाई यहाँ से अगर हम V1 का मान निकालें तो 1/4πε0, ये तो वायु या निर्वात के लिए फार्मूला होता है।
तो किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1/R1 का, Q1/R1 का। तो यहाँ पर फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। V1 बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q1 का मान दिया है 40 × 10⁻⁻6, R1 का मान दिया है R/2 का। तो V1 बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 के इंटू 40 दूना 80 × 10⁻⁻6 R का। ये V1 मिल गया। इसके कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव का वैल्यू हो गया। अब इस यहाँ से क्या, इनके बीच की दूरी R का भी वैल्यू दे रखा, कितना 0.4, तो R का बराबर कितना रख दोगे, 0.4 रख दोगे आप। सॉल्व कर लो इसको यार थोड़ा सा। V1 बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, के का मान 2 रख दोगे, 80 × 10⁻⁻6 0.4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। V1 का मान हो जाएगा 9 × 80 × 10⁻6, 9 और -6 मिलके 10⁻3 हो जाएगा ये, भागा 4 दूना 8, 0.8, ये कट जाएगा आपका 100। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास V1 बराबर 9 × 10⁻3 2 5, 10⁻5 वोल्ट। Q2 आवेश के कारण मध्य बिंदु पर अगर हम विभवांतर निकालें तो आवेश की मात्रा और दूरी और चिन्ह भी सभी सेम है। जब सब सेम है तो जितना मान V1 का आया है उतना ही मान V2 का भी आ जाएगा। तो V2 बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 9 × 10⁻5 वोल्ट का। मध्य बिंदु पर विभव अगर हम यहाँ से निकालें, टोटल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान 9 × 10⁻5 धन 9 × 10⁻5 हो जाएगा। तो V1 का मान हो जाएगा 18 × 10⁻5, या हम लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है। निम्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान बताइए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना करनी है जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर स्थित है और बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित है। 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। देखो चित्र इस प्रकार से तुम्हारे सामने, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 1 मीटर है और इस पर जो आवेश दिया हुआ है Q1 का मान वो दे रखा है आपके पास 8 माइक्रोकुलाम का। तो 8 माइक्रोकुलाम को हमने कुलाम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है Q2 का मान -2 माइक्रोकुलाम का, तो इसको भी हमने कुलाम में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कोई मिलेगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी और यह भी दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी। अभी इस मध्य बिंदु पर हमको क्या करना है जी, विभव की गणना करनी है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव और इस आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव निकाल लेंगे और उसको जोड़ लेंगे तो हमको मध्य बिंदु पर विभव का मान मिल जाएगा। तो V1 बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R1 का। तो V1 का मान मिल जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 का मान है 8 × 10⁻6 भागा R1 का मान है आपके पास 0.5 का। तो 9 × 8 × 10⁻9 में से 6 गया 3 भागा 0.5 का। 16 × 5 = 80, 16 बार में कट गया, 16 × 9 =
44 गुणे 10 के पावर 3, या हम लिख सकते हैं यहाँ से V1 का मान 1.44 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट। ये V1 मिल गया। अब Q2 आवेश के कारण मध्य बिंदु पर विभव निकालें। अगर हम यहाँ से V2, तो V2 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R2 का। तो V2 का मान मिल जाएगा यहाँ से 9 गुणे 10 के पावर 9, Q2 का मान -2 गुणे 10 के पावर -6 भागा R2 का मान 0.5। तो यहाँ से मिल जाएगा V2 बराबर -9 दूना 18 या 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर 3 भागा 0.5, 5 चौक के 20, 9 चौक 36। V2 का मान मिल जाएगा यहाँ से -36 गुणे 10 के पावर 4 का, 36 गुणे 10 के पावर 3 ही होगा, तो -3.6 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट आ जाएगा V2 का मान। अगर हमें विभव निकालना है मध्य बिंदु पर परिणामी विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, V1 प्लस V2 का। तो V बराबर V1 का मान आया 1.44 गुणे 10 के पावर 5 का और -3.6 गुणे 10 के पावर +4 वोल्ट आया है। अब देखो भाई, ये घातांक जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम इसको जोड़े या घटा नहीं पाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 14.4 गुणे 10 के पावर 4 का -3.6 गुणे 10 के पावर 4 का। यहाँ से 10 के पावर 4 कॉमन बन जाएगा, 14.4 -3.6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई 14 में से 6 घटाओगे, यहाँ आएगा 8, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 0 ही बचा था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, गलत घटा दिए का हम। 14.4 में से 3.6 घटाएंगे, 4 में से 14 में से 6 जाएगा 8, 3 में से 3 गया 0, 1 10.8 गुणे 10 के पावर 4, या हम लिख सकते हैं इसको 1.08 गुणा 10 के पावर 5 वोल्ट। मध्य बिंदु पर जो विभव मिलेगा 1.08 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट का मिलेगा। देखो भाई, अब क्या कह रहा है, बिंदु D पर आपको विभव बतलाना। और D बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है बिंदु D, जिसकी दूरी बिंदु A से 0.8 मीटर है और बिंदु B से 0.2 मीटर है। 0.80 मीटर है और इसकी दूरी 0.20 मीटर की दूरी है। अब बिंदु D पर अगर हम विभव निकालेंगे तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 का। बिंदु D पर विभव, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1 का मान 8 गुणे 10 के पावर -6, R1 का मान 0.8। तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 90 गुणे 10 के पावर 9 में से 6 गया 10 के पावर 3, या हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। जो बिंदु D पर V1 होगा 8 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा 9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट होगा। इसी प्रकार से इसके कारण हम V2 निकालना है, तो V2 का जो मान मिलेगा 0. ये हो जाएगा आपको 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q2/R2 और Q2 का मान दे रखा है यहाँ से -2 गुणे 10 के पावर -6 और R2 का मान दिया है 0.2 का। तो यहाँ से देखो भाई V2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 भागा माइनस में रहेगा, ये माइनस आगे आ जाएगा 2 दहाई 0.2 से 2 10 बार में कट जाएगा, तो यह मिल जाएगा गुणे 10 के पावर -6। तो हम लिख सकते हैं -90 गुणे 10 के पावर +3 का, या हम लिख सकते हैं -9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट मिल जाएगा आपको V2 का मान। अगर बिंदु D पर परिणामी विभव निकालना है, बिंदु D पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 का 9 गुणे 10 के पावर 4
माइनस 9 गुणे 10 के पावर 4, तो बिंदु डी पर जो परिणामी विभव का मान मिल जाएगा वो 0 मिल जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज़ और पूछ रहा है कि -2 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। बिंदु डी से और बिंदु सी पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। एक बात बताओ, डी पर विभव कितना है? डी पर विभव अभी तुमने निकाला 0 है, डी पर परिणामी विभव 0 है। और यहाँ बिंदु सी पर परिणामी विभव कितना निकाले थे इसके पहले जी? इसके पहले डी पर परिणामी विभव निकला था 1.08 गुणा 10 के पावर कितना आया था? 5 वोल्ट। किस आवेश को ले जा रहे हो? 0.2 माइक्रोकुलाम के आवेश को ले जाना है यहाँ से। हाँ ठीक है, 0.2 माइक्रोकुलाम के आवेश को ले जाना है। 0.2 गुणा 10 के पावर -6, या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -7 कुलाम के आवेश को ले जाना। किए गए कार्य की आपको गणना करनी है। तो W बराबर क्या हो जाएगा जी? Q इंटू VC माइनस VD, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। Q का मान है 2 गुणे 10 के पावर -7 का, और VC का मान दिया है 1.08 गुणे 10 के पावर 5, और VD का मान दिया है 0। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -7, 1.08 गुणा 10 के पावर 5। इसका गुणा कर लो, 108 दूना 216, 2 अंक पर दशमलव लग गया, 2.16 गुणे 10 के पावर -7 और +5 मिल के 10 के पावर -2 हो जाएगा। 2.16 गुणे 10 के पावर -2 जूल का काम करना पड़ेगा 0.2 माइक्रोकुलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में।